एनकाउंटर में एक शैतान की कहानी लेकर आए हैं। तो ये कहानी नासिक जैसे समृद्ध शहर से शुरू होती है। नासिक शहर के मध्य भाग में एपेक्स वेलनेस नामक एक चमकदार अस्पताल है। ये अस्पताल बाहर से जितना चमकदार दिखता है, इस अस्पताल की चार दीवारी के इर्द गिर्द काला कारोबार चलता है। इस डायरेक्टर ने कोरोना काल में कई मरीजों को लूटा। साधारण बुखार वाले मरीजों से भी विभिन्न बीमारियों के डर से लाखों रुपए लूट लिए गए। अभी निर्देशक पैसे का इतना लालची है कि उसने सीधे अपने अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों को अपनी कमाई बढ़ाने का निर्देश दिया है, चाहे उसे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। अगर डायरेक्टर खुद कहता है कि उसने ऑर्डर दिया है, तो जो डॉक्टर बेचारा काम कर रहा है वो क्या करेगा? उसे ऑर्डर का पालन करना होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए मरीजों की झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है और पित्ती भर के रोग को हर तरफ दिखाया जाता है। इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों को लाखों रुपए का बिल भेजा जाता है और उनकी कमाई को खुलेआम बर्बाद किया जाता है। ये सरकार की नजर में किया जा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका कारण ये है कि नासिक के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी हर महीने इस निदेशक से बिना भुगतान के टेबल के नीचे मोटी जेब लेते हैं। इस जेब का वजन इतना भारी होता है कि सामान्य रोगी शिकायत प्रपत्र कूड़ेदान के नीचे दबा दिया जाता है। जो कोई भी इस अस्पताल के पर्दे के पीछे के निदेशक के खिलाफ बोलता है तो उसे खुलेआम धमकी दी जाती है। बाउंसर के नाम से उसके गुंडे हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। गुंडे इससे पहले भी कई बार मरीजों के परिजनों को धमकाने और पीटने जैसे कई काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये निदेशक खुद को एक बड़ी राजनीतिक हस्ती साबित करता है। संचालक इतने क्रूर और निर्दयी है कि उन्होंने अपने अस्पताल के नर्सों और अन्य स्टाफ को निकाल दिया, जो कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात काम कर रहे थे और उन स्टाफ पर भूखमारी का समय ले आए। निदेशक ने कोरोना काल में सेवा देने वाले कई कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। नौकरी बचाना है तो कुछ महिला कर्मचारियों को निजी लोगों के जरिए संदेश दिया गया कि वो आकर उनसे मिले। हालांकि ये अफवाह है कि निजी गानों में इस निदेशक के गंदे खेल बहुत रंगीन है। ये अफवाह अब पूरे नासिक में फैल गई है। अस्पताल में कुछ नर्सों और कर्मचारियों को धमकाया गया जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ बोलने की कोशिश की। उन्हें निकाल दिया और उनके वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। रोगी सेवा की आड़ में औषधि जैसे पवित्र क्षेत्र को प्रदूषित करने वाले निदेशक ने उसकी मदद के लिए 2 गोपियों को काम पर रखा है। हालांकि ये दोनों गोपियां अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है, लेकिन अस्पताल का पूरा प्रबंधन उन्हीं के हाथ में है। मनमाना प्रबंधन, मरीजों की लूट, कर्मचारियों का उत्पीड़न इस अस्पताल के अघोषित नियम की तरह है। ये देखना बाकी है कि इस पापी निदेशक के दिन कब खत्म होंगे, जिसने कई श्रमियों को निकाल दिया और उन पर आत्महत्या का समय ले आए।